Students, I welcome you all in our science class. As you know, we are doing chapter 7, and that is diversity in living organism. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम एनिमल्स को, प्लांट को, बैक्टीरिया को, हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं. तो भाई क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं? क्लासीफाई करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है जी, हम इन सबको इसलिए क्लासीफाई कर रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए और हम आसानी से उनको ग्रुप कर सकें और आसानी से हम उनकी नेमिंग कर सकें ताकि हमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो. फिर आपको मैंने बताया था कि साइंटिफिक नेम दो चीज़ों से बनता है, जीनस और स्पीशीज से. पहले जीनस लिखा जाता है फिर स्पीशीज. जैसे बेटा अगर मैं आपसे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करूं तो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस. होमो उसकी जीनस है, सेपियन उसके स्पीशीज है. तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है. तो हमने इसका साइंटिफिक नेम क्यों रख दिया? क्योंकि बेटा मैन का हर कंट्री के अकॉर्डिंगली अलग अलग नाम होगा. तो इतने नामों को याद रखना इम्पॉसिबल है ना, मैंगो को याद रखना इम्पॉसिबल है. तो इसका भी, मैंगो का भी एक साइंटिफिक नेम है और वो साइंटिफिक नेम है जी मैग्नीफेरा, जीनस मैग्नीफेरा. और अगर हम उसके साथ लगा देते हैं स्पीशीज इंडिका तो वो इंडियन मैंगो बन जाता है. तो आज का लेक्चर शुरू हो रहा है, तो आइए देखें. फिर बेटा मैंने आपको एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि एवोल्यूशन क्या होता है? कंटिन्यूअस इररिवर्सिबल चेंज. कंटिन्यूअस इररिवर्सिबल चेंज को एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. सो आइए अब हम आगे चलते हैं. सो सबसे पहले मेरे पास है हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप. अब ये हिरार्ची क्या चीज़ है? हिरार्ची का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करना. सपोज आप अगर स्कूल में जाओ जहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ को ऑर्डर में अरेंज किया गया, तो वहाँ पे जब आप क्लासरूम्स को फॉलो करोगे, अगर आप कॉरिडोर में चलना शुरू करो तो सबसे पहले आपके पास छोटी क्लासेस आएंगी, फिर जाएंगी आपके पास बड़ी क्लासेस. तो ऑर्डर क्या होगा क्लासेस का? 1 2 3 4 5 6. अरे आप नंबर्स की बात कर लो. हमारे जो, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल, अपने जो न्यूमेरिकल ऑर्डर में नंबर को देखें तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे ही चलता है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसे तो नहीं हो रहा था ना 10 5 6 7. नो. तो हिरार्ची का मतलब होता है ऑर्डर में प्लेस करना, ठीक है. तो आइए देखें. बायोलॉजिस्ट हैं जिन, जैसे अर्नेस्ट हैकल 1894 में, 1894 में, और रॉबर्ट विटाकर 1969 में, और कार्ल वोर्स 1977 में. इन सब ने मिलके कोशिश की कि सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें और इनको एक पर्टिकुलर बड़ी कैटेगरीज में रख दें. और वो कैटेगरीज बना दी उन्होंने किंगडम्स. सो विटाकर की क्लासिफिकेशन के ऊपर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एकदम से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आई बेटा. सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 किंगडम रखे गए थे, एनिमेलिया एंड प्लांटी. तो उसमें एनिमेलिया में सारे एनिमल्स डाल दिए गए, प्लांटी में सारे प्लांट्स डाल दिए गए, ठीक है. अब बेटा प्रॉब्लम ये आ गई कि कितने एनिमल्स थे जिनके अंदर कभी कभी प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे. एनिमल तो नहीं, ऑर्गेनिज्म. तो ऐसे कितने ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट होते हुए भी एनिमल्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे. तो यानी ये सिस्टम ना धीरे धीरे अंडरस्टैंडेबल नहीं था. तो फाइनली
एक सिस्टम आया जिसके अंदर 5 किंगडम बना दिए गए। तो उन 5 किंगडम में सभी ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया। आइए ज़रा मैं आपको बताऊं। तो वो 5 किंगडम में मोंड्रा आया, ठीक है। तो ये मोंड्रा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा बेटा जिनके अंदर पुअर डेवलपमेंट थी। जिन ऑर्गेनिजम्स में पुअर डेवलपमेंट थी उनको मोंड्रा में रख दिया गया, जिनमें यूजुअली न्यूक्लियस भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो डिफाइंड नहीं होता अच्छे से। फिर आया प्रोटिस्टा। इसमें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको रखा गया। आपको पता है कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल होते हैं और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लियस भी नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है और वो थोड़े एडवांस होते हैं। तो जितने प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म है उनको किंगडम मोंड्रा में रखा गया, ठीक है। और जितने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप है उनका रखा गया जी किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। ये 2 किंगडम आपको समझ आ गए। 5 किंगडम में से मोंड्रा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखना है जो अच्छे से वेल डेवलप नहीं है, और उसके बाद जी प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखना है जो अच्छे से डेवलप है। फिर आ गया हमारा फंगाई, किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में यूजुअली हमने उन ऑर्गेनिज्म को रखा जो सैप्रोफिटिक भी हैं और फोटोसिंथेटिक भी हैं, यानी जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनमें रहते हैं, ठीक है। तो यानी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो आपने छोटी क्लासेस में ही सीख लिया होगा हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाए, हेटेरोट्रॉप्स जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लें, ठीक है। तो उसमें फंगस को रख दिया। फिर आ गया प्लांटी, आपको नाम से पता चल रहा है, प्लांटी में रख दिया सारे प्लांट्स को और एनिमेलिया में रख दिया सारे एनिमल्स को। तो ये आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। और इनको वाइडली यूज़ भी किया जाता है। तो आपके कितने किंगडम हो गए? लेटेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 किंगडम हो गए। प्रोटिस्टा, मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। अब आगे, अब ये ग्रुप किस बेस के ऊपर बनाए गए? ये 5 ग्रुप बनाए गए सेल के स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। देखा, क्योंकि अगर आपके प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो किंगडम मोंड्रा, अगर यूकैरियोटिक सेल हैं तो किंगडम प्रोटिस्टा। दोनों के अंदर आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे एक सेल से बने हुए। फिर उसके बाद मोड ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह का वो खाना खाते हैं उसके बेस के ऊपर। तो जो तो ऑटोट्रॉफिक हैं, ठीक है, उनको प्लांटी में रखा गया। जो हेटेरोट्रॉपिक हैं उनको एनिमेलिया में रखा गया और फंगाई में रखा गया, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी रखे गया। फिर मॉडिफिकेशन जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया जी वोज ने। उसने मोंड्रा को डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये भी आजकल बहुत चल रहा है। तो उसके बाद बेटा ये आपको रट्टा मारना है और मैं आपको बहुत अच्छा सिस्टम बता दूंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर आप और फर्दर क्लासिफिकेशन को समझना चाहोगे तो इसको जी सब ग्रुप्स को नेमिंग के बाद भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स पे। तो वो ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ऊपर होता है जी किंगडम, फिर उसके बाद होता है जी फाइलम या डिवीजन। अगर आप फाइलम वर्ड बोल रहे हो तो वो एनिमल्स के लिए होगा, अगर डिवीजन वर्ड बोल रहे हो तो वो प्लांट्स के लिए होगा। सबसे पहले किंगडम ऊपर, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे वाला ग्रुप होगा क्लास, उसके नीचे वाला होगा ऑर्डर, उसके नीचे वाला होगा फैमिली, उसके नीचे वाला होगा जीनस और उसके नीचे वाला होगा स्पीशीज। आपको इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। तो मैं आपको एक ऐसा फंडा सिखाता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए जी, वो है जी कॉफ जीएस।
कॉफ जी एस, COFGS, कॉफ जी एस से पहला लेटर मैंने ले लिया COFGS। तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। और क्लास से ऊपर फाइलम अगर एनिमल है, डिवीजन अगर प्लांटी है, और सबसे ऊपर किंगडम। तो इसको और आ जाओ तो इसको और डीपली आप स्टडी करोगे और डीपली स्टडी करोगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे। सो बड़ी क्लासेस में यानी +1 में अगर आप मेडिकल ले लेते हो या फिर आप ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम लेते हो, तो वहाँ पे बेटा ये सारी कितनी एग्जांपल्स के आपको पूरी क्लासिफिकेशन याद करनी होती है, उनके करैक्टर्स याद करने होते हैं, फिर उनको आपको पेपर में भी लिखना होता है। तो यानी आज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि क्लासिफिकेशन को कैसे ग्रुप्स में अरेंज किया गया और ऑर्डर में। तो यहाँ पे जो आप ऑर्डर देख रहे हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये जो पूरा है ना आपको बेटा, ये एक हिरार्ची में प्लेस किया गया। तो सबसे नीचे सबसे छोटा ग्रुप, फिर उससे बड़ा, 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 फिर सबसे बड़ा। तो सीख रहे हो आप। तो हिरार्ची का मतलब क्या होता है? हिरार्ची का मतलब होता है ऑर्डर में अरेंज करना। हिरार्ची का मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी क्लासिफिकेशन में सबसे नीचे कौन सा ग्रुप है, तो आपने बोलना है जी सबसे नीचे होता है स्पीशीज। सबसे ऊपर कौन सा है? सबसे ऊपर होता है जी किंगडम। फिर आपको कोई पूछ ले कि जी किंगडम के बाद क्या आएगा, आप कहोगे जी फाइलम आएगा अगर एनिमल है, अगर प्लांट है तो आएगा डिवीजन। तो जैसे किंगडम आप लिखोगे, सबसे पहले प्लांट है कि एनिमेलिया। सपोज हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया या किंगडम प्लांटी ले लेते हैं। प्लांटी ले लिया, प्लांटी का नाम, प्लांटी जो भी आपका किंगडम में है उसका नाम लिख लिया सबसे पहले, किंगडम प्लांटी। फिर डिवीजन आपको बतानी है प्लांट में, कौन सी डिवीजन में वो प्लांट है। फिर उसका क्लास बताना है, ऑर्डर बतानी है, फैमिली बताना है, जीनस बताना है, स्पीशीज। ओके जी। तो ऑर्गेनिज्म को जब हम सेपरेट कर देते हैं हिरार्ची के बेस के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर, छोटे और छोटे ग्रुप्स में हम बेसिक यूनिट पे अराइव होते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज सबसे नीचे वाला हमारा ग्रुप है। तो स्पीशीज है क्या? स्पीशीज है बेटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। तो ब्रॉडली स्पीशीज में आपको सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो जाएंगे जो आपस में रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ब्रीड भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास आज पूरा मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो आज का जो मैंने लेक्चर दिया है वो हिरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर दिया है कि कैसे अरेंज करना है। अब जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना बेटा, जो मेरा नेक्स्ट आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक एक ग्रुप को उठाऊंगा। आपको मोन्ड्रा के बारे में बताऊंगा, प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा, फंगाई के बारे में बताऊंगा, प्लांटी के बारे में बताऊंगा और एनिमेलिया के बारे में बताऊंगा। फिर आपको ये मैं होमवर्क भेजूंगा और इस होमवर्क में आपको ये पूरे का पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को स्टडी। आपको सिंपल अब यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस पता चल गया ना बेटा। यूकैरियोट होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, एडवांस सेल्स, और प्रोकैरियोट जो प्रिमिटिव सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। सो बच्चों, ये आज का मेरा लेक्चर था। होप आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक।